चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना सुपर 5 सीरीज में चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 3 में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट 5 बेस्ट क्वेश्चंस। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम इज एडेड टू वाटर। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इज formed. Option B, sodium burns with a purple flame. Option C, sodium oxide is formed. Option D, sodium turns blue. अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या फिर क्या होगा कि सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आपको ध्यान रखना है वेन एवर सोडियम इज एडेड टू वाटर। अब क्या होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये क्या करते हैं, जब भी यहाँ पे इनका रिएक्शन होता है ये अपना हाइड्रोक्साइड रिलीज करते हैं अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है ये क्या होता है, ये इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज होती है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे सोडियम कैचेस फायर ड्यू टू दी विगरस रिएक्शन, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सोडियम बर्न्स विद द पर्पल फ्लेम, दिस इज नॉट करेक्ट। सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, नहीं, यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू, ऐसा भी कोई ऑब्जर्वेशन हमें नहीं मिलता। सो ऑप्शन करेक्ट इज दी ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट वन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the chemical formula of the compound when X2412 combines with Y19Y? अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्या कर रहे हो, केमिकल फॉर्मूला बनाने जाते हो, आपको हमेशा क्या ध्यान रखनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन। हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कहाँ से पता चलती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए हमें हमेशा एटॉमिक नंबर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ से ना कंफ्यूज नहीं होना कि x हम 24 की कॉन्फ़िगरेशन लिखें या 12, ये वाला हमारा हमेशा दिस इज द एटॉमिक नंबर। अगर ये हमारा एटॉमिक नंबर है तो यहाँ से 12 की हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दैट विल बी 282। तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन फॉर x विल बी 282 एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर y विल बी 19y9। तो 19 को कंसिडर नहीं करना, सिर्फ आपको 9 देखना है और कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 9 के लिए 2,7। सो स्टेप 1 मैंने क्या देखा यहाँ पे, एटॉमिक नंबर ये वाला था, ऊपर वाला हमारा मास नंबर होता है, दोनों के एटॉमिक नंबर से हमने यहाँ पे उनका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख के हम क्या करेंगे, उसका क्रिस क्रॉस करके अपना फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शन आएगा उसका ऑप्शन हम मार्क करेंगे। सो यहाँ पे x के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या फॉर्म करेगा, x+2, क्योंकि ये क्या करेगा, लूज करेगा। ये एक मेटल है क्योंकि इसके वैलेंस में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। y के पास देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग y-1। जब भी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज अ मेटल, सो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ कैटायन, whereas y will accept 1 electron and by accepting it will form y-1. So when we will crisscross, the formula will be x1 y2. Okay, x1 y2. So ढूंढते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन, x y2 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, x y2 हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, x y2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो इसने 2 प्लस लूज कर दिए, तो 2 जो है y के पास जाएगा और y का 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे तो सो इट विल बी x y2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम गिवन बिलो। अब इस पिक्चर में हमें एक डायग्राम गिवन है, हमें पता है कि हमारा कंपाउंड बन रहा है XY3, जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज XY3। अब ये कंपाउंड बन रहा है, हमसे पूछा है कि X कौन सा एलिमेंट होगा और Y कौन सा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके लिए अब क्या ध्यान रखेंगे कि X और Y, यहाँ पे आप चेक करो x और y3 अगर कंपाउंड बन रहा है तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे जरूर ये x+3 रहा होगा और y क्या रहा होगा, y-1, तभी हमारा कॉम्बिनेशन बना है x y3। बट अब इसके लिए ना हम क्या चेक करते हैं, दिस
एक्स एलिमेंट क्या हो सकता है हमारा, एक्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे पहले, ठीक है। सो देयर आर 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एक्स के लिए, तो एक्स क्या हो सकता है, 2 3 या फिर 2 8 3। ऐसे कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसमें हमारा 3 क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तभी वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या फॉर्म करेगा, x+3 का कैटायन। देखते हैं एक्स ऑप्शंस में क्या क्या हो सकता है। देखो फर्स्ट एलिमेंट दिया है आर्गन, आर्गन तो नहीं हो सकता, इनर्ट है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। सल्फर अगर आप जानते हो तो ऑक्सीजन फैमिली का है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम यहाँ से सल्फर को भी कैंसिल आउट कर देंगे। 2 ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं जिसमें से की पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस। इधर नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस में से कोई भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होगा या फिर फॉस्फोरस के साथ फ्लोरीन का ऑप्शन होगा। अब अगर आप देखते हो वाई की तरफ, तो वाई के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाई के इन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, नहीं एक्स के लिए इन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, वाई के लिए इन्होंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2 3 4। अच्छा एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसे। अगर बात करते हैं हम अपने y की, तो y इज आर डॉटेड वन। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अगेन 1 2 3 4 5 6 7। तो y के लिए एग्जैक्ट हमने पहले ठीक कहा था, डॉटेड हमारा इलेक्ट्रॉन है। बट अगर हम बात करते हैं किसके लिए, x के लिए, तो x के लिए क्रॉस था 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास। अगर हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो अब हम क्या देखेंगे 2,5। 2,5 था, इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि x+3 नहीं होगा। ये अगर हमारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी हमारा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो सकता है। +3 का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन तो क्या है, नॉन मेटल है, तो +3 की बात नहीं करेंगे। बट येस इट कैन बी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, क्योंकि आर्गन क्या है, इनर्ट। सल्फर के लिए देयर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन बी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, क्योंकि दोनों में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके चलिए बात करते हैं Y की। Y के लिए हमने देख लिया देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो नियॉन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन भी नहीं हो सकता, इट विल बी फ्लोरीन। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी फॉस्फोरस फ्लोराइड। फॉस्फोरस लिया, फ्लोराइड लिया, इट विल बी PF3, जो हमारा फॉर्मूला बना था XY3, इट इज फॉस्फोरस फ्लोराइड। कैसे पता लगाया हमने, क्योंकि x के हमारे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 2,3 नहीं था, इसको ठीक कर लेंगे यहाँ पे, 2,3 नहीं था यहाँ पे, इट वुड बी दिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब वो एक्सेप्ट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग फॉस्फोरस फ्लोराइड, दैट इज PF3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन वी आर गिवन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स A to F इन द टेबल। हमें बताना है कि कौन सा जो हमारा एलिमेंट कंपाउंड है यहाँ पे, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट है। बात करते हैं अगेन कॉन्फ़िगरेशंस की, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे और फॉर्मूला को फॉर्म करते चलेंगे। देखो A यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग A+1। बात करते हैं B के लिए, इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 है, तो क्या बनेगा B-2, 2 एक्सेप्ट करेगा, क्रिस क्रॉस करेंगे, फॉर्मूला विल बी A2B आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा। हमें बताना था विच कॉम्बिनेशन इज रॉन्ग, तो जहाँ पे फर्स्ट है ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि A इज दी करेक्ट वन, और कोई ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। जरूर हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन का स्ट्रैटेजी। बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए, B एंड C। B हमारे पास क्या था 2,6, अगर हमने लिया है B 2,6, तो B क्या करेगा, अब -2 ले लेगा, एक्सेप्ट करेगा,
और C हमारे पास है जो अगेन C-1 फॉर्म करेगा। तो इन दोनों का अगर हम कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो इट विल बी Bc2 और हमारे पास क्या बन रहा है B2C। देखो B-2 ऑलरेडी था तो B तो किसके पास जाएगा, B का जो 2 चार्ज था वो क्रिस क्रॉस करके क्या फॉर्म होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा BC2 या फिर C2B विच इज द इनकरेक्ट। तो सेकंड वन पक्का हमारा होना चाहिए, या तो ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। तो अब देखो थर्ड और फोर्थ दोनों चेक करने पड़ेंगे। चेक करते हैं थर्ड वन। सी के लिए कॉन्फ़िगरेशन था 7, so it will be C-1, D is 283, 283 है तो D +3 यहाँ पे फॉर्म होगा। क्रिस क्रॉस करेंगे C3 and D, C3 and D again it is the correct one। तो गलत is the ये वाला फोर्थ वाला ही बच गया तो it will be the incorrect one। सेकेंड एंड फोर्थ D option, option D is the correct option। ओके चेक कर लेते हैं एक बार फोर्थ वाले को भी 286 तो इट विल फॉर्म E-2। F के लिए इट इज 2882 सो इट विल बी F2 प्लस क्रिस क्रॉस EF अगेन इट इज द इनकरेक्ट वन। FE2 इन्होंने मेंशन किया है, हमारे लिए क्या आना चाहिए EF। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, बस कॉन्फ़िगरेशन देख के क्रिस क्रॉस करके वी विल गेट दी करेक्ट आंसर। Okay, next question we have element X atomic number 12। atomic number 12 है, configuration 282 lose करेगा so it will form a +2 reacts with another element Y with the atomic number 17 so 287 -1। ठीक है 17 के लिए configuration लिखेंगे, we know it is chlorine। 287 17 Y-1 कंपाउंड क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, कंपाउंड बनेगा X1Y2 सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज XY2 इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट ही बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। क्या कंपाउंड बन रहा है XY2, हमने क्या लिखा एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशंस निकाल के हमने फॉर्मूला जनरेट यहाँ पे कर लिया। इट इज सल्यूबल इन वाटर, आयोनिक कंपाउंड है तो इट इज डेफिनेटली सल्यूबल इन वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, X एंड Y आर जॉइंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये क्या है, हमारी आयोनिक बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं होती है सो दिस इज इनकरेक्ट। इट वुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ऑब्वियसली इट इज ट्रू। जब भी हम आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डालते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में लेते हैं इट ब्रेक्स टू फॉर्म आयन। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन हमने देखा, करेक्ट स्टेटमेंट इज दी डी स्टेटमेंट। आई होप क्लियर हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। ओके सो दिस वाज आवर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए अपने पार्ट 3 में। आई होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच।